प्रभा शंकर शुक्ला। प्रभा जी, अभी कहाँ आप मौजूद हैं और क्या स्थिति है यहाँ की? कचहरी के गेट के बाहर हैं, जी पुलिस चौकी के पीछे। जी, क्या स्थिति है सर ये? स्थिति बहुत दयनीय है। इतना कूड़ा कचरा मेन रोड है, पुलिस चौकी बगल में है, कचहरी बगल में है, इसके बावजूद भी इतनी गंदगी कहीं से भी ठीक तो नहीं है। ये कूड़ा कचरा क्यों फैला हुआ है यार? अब नगर पालिका के लोगों की वजह से फैला है, हड़ताल किए हैं लोग। तो ये क्या दुर्गंध भी आ रही है? बिल्कुल दुर्गंध आएगी, बीमारी फैलेगी, दुर्गंध आएगी। लेकिन सरकार तो कह रही है कि साफ सफाई के लिए नगर पालिका में कर्मचारी लगाए गए हैं, हड़ताल पे हैं, तो अब कर्मचारी सरकार मैनेज करे, क्यों हड़ताल पे हैं? उन सबों के भी समस्या दूर करनी चाहिए। ये समस्या दूर नहीं हो रही? बिल्कुल नहीं हो रही, तभी तो हड़ताल पे हैं। लेकिन आप दुकान में बैठे हुए हैं और काफी दुर्गंध आ रही है जी, हम लोग यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं और देख रहे हैं कि हम लोग को भी दुर्गंध आ रही है। बिल्कुल दुर्गंध आ रही है। जो है डेली यहाँ वकालत करते हैं आप, कचहरी के पास, ये मेन गेट के पास ही कूड़ा करकट बिखरा हुआ है, तो आपको परेशानी हो रही है ना? बिल्कुल हो रही है, हम ही को नहीं हो रही है, रोड पे जाने आने लोगों, जो लोग आ जा रहे हैं, उनको भी दिक्कत है। राजकुमार गुप्ता सर। राजकुमार, अभी कहाँ पे मौजूद हैं और क्या स्थिति है यहाँ की? अभी सर हम बलिया में, शहर में ही है, और ये जहाँ तहाँ भी देख रहे हैं शहर में पूरा गंदगा हुआ, चौक में अंदर जाके भी पूरा गंदगी है, ये सड़क मेन रोड पे या हर चौराहे पे गंदगी, कहाँ नहीं गंदगी है? आखिर क्यों ऐसी स्थिति तो बनी हुई ये है? नगर पालिका की नहीं जिम्मेदारी बनती है सर जी, ये आम जनता नहीं ना करेगी। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि यहाँ पे ट्रिपल इंजन की सरकार है, यूपी में बाबा है, अब फिर सदर में मंत्री जी तो हैं, बाबा को ही बुला देते हैं और सफाई देख लो भैया क्या स्थिति है। ट्रिपल सरकार हो चाहे किसी की सरकार हो, हमें तो काम से मतलब है ना जी। तो क्या काम नहीं हो रहा है यहाँ पे? कहाँ काम हो रहा है? आप यहाँ पे किस लिए आए हैं? हम गाड़ी चलाते हैं जी। गाड़ी चलाते हैं। हाँ। समस्या हो रही है आप यहाँ पे जहाँ मौजूद हैं आपको? बिल्कुल प्रॉब्लम है, लोग मुंह बंद करके जा रहे हैं, आ रहे हैं, हम गाड़ी लेके जाते तो सांस लेने नहीं देते, इतनी दूर के लिए हम सांस बंद करते लेना डेली, इतना बहुत गंदा बदबू मारता है। आखिर ऐसा क्यों नौबत आ रही है? तो सर जी अब आप ही बताइए, तो ये तो नगर पालिका की जिम्मेदारी बनती है जी, क्यों हड़ताल पे है, क्यों नहीं सफाई हो रहा है, आखिर क्यों प्रॉब्लम क्या है? तनख्वाह नहीं मिल रही है कि गवर्नमेंट पैसे नहीं दे रही है, प्रॉब्लम है ना जी। जनता क्या करेगी? जनता ये नहीं कहेगी गंदगी है तो है, यही नहीं पूरा शहर गंदा है। ये सब हमारे नगर पालिका के जो चेयरमैन है उनकी वजह से हो रहा है। क्या नाम है इनका? मिठाई लाल जी है। मैं भारत भूषण मिश्रा, स्वायत्त शासन कर्मचारी संगठन उत्तर प्रदेश लखनऊ में प्रदेश सहमंत्री हूँ और नगर पालिका परिषद बलिया कर्मचारी संगठन का अध्यक्ष हूँ। आज नगर पालिका में आप लोग धरने पर बैठे हैं, ये कितने दिनों से चल रहा है और क्या? भाई ये धरना हमारा 17 तारीख से चल रहा है और धरने में का मुख्य 12 सूत्रीय मांगों को लेकर है। इसे हमारा 3 वर्ष का NPS है जो आज तक जमा नहीं हुआ, हमारे वेतन से कटौती की जाती है और जमा नहीं किया जाता है, जिससे हमारे कर्मचारियों को उसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। हमारे संविदा कर्मचारी हैं, उनके खाते से PF कटौती तो की जाती है, ये कह के कि नहीं नियम है हम काटेंगे, लेकिन उनके संबंधित खाते में नहीं जमा होती है, जिससे उनको उसका लाभ नहीं मिल पाता है। हमारे आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, 2 माह का उनका वेतन बकाया 2024 से है। हम बार बार निवेदन करते रह गए, यो साहब गरीब आदमी हैं, अल्प वेतन भोगी हैं, उनका मानदेय दे दीजिए, आज दे देंगे, कल दे देंगे, तारीख पे तारीख डालते डालते आज 2025 हो गया, अभी तक उस बेचारों का 2 महीना का मानदेय नहीं मिल पाया। इस तरह की तमाम मुद्दे हैं। फिर हमारा वेतन हर महीने 5 तारीख तक आ जाना चाहिए था, लेकिन अफसोस की बात है कि जब 17 तारीख तक हमारा वेतन नहीं आया, 14 तारीख तक, तो 14 तारीख को हम माननीय जो है जिलाधिकारी महोदय को पत्रक दिए और उसमें हमने बताया कि अगर हमारा मानदेय नहीं मिलता है महोदय तो हम 17 तारीख से आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। लेकिन अफसोस की बात है, कल हमारे EO साहब आए तो कहे कि आप लोग जो है जिलाधिकारी महोदय से हमारी वार्ता हुई है, आप चलिए जिलाधिकारी महोदय से वार्ता कीजिए। भाई हम जो है और भी संगठन जैसे राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद से भी हम जुड़े हुए हैं। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के हमारे अध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे जी और सुशील त्रिपाठी जी और विनोद मिश्रा जी आए हुए थे। उन्होंने कहा कि भाई हम क्यों वार्ता करने जाएं, शासी अधिकारी महोदय, आप जिला अधिकारी महोदय किसी प्रतिनिधि को लेके यहाँ आइए, यहाँ बैठ के वार्ता कीजिए। और वार्ता करना क्या है, हमारा वेतन निकाल दीजिए, उसके बाद वार्ता की बात होगी। पहले तो हमारा वेतन दे दीजिए, काहे कि हमारे कर्मचारी भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। मैं श्री शंभुनाथ रावत, सफाई कर्मचारी संरक्षक नगर पालिका परिषद बलिया। आप अध्यक्ष हैं और देखा जा रहा है कि पूरे शहर में चारों तरफ
कूड़ा करकट बिखरा हुआ है, जिससे अनेकों जो है समस्याएं आ रही है और बीमारी भी फैलने का डर है। इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, मैं जनता से भी अपील करूंगा, जनता से मैं कहूंगा कि हमारी जो मांगे हैं ये मंगवाएंगे, लोग बात करें जाकर बड़े व्यापारी मंडल लोग। इस तरह का व्यवस्था जब चलेगा, हमारा कर्मचारी जब 300 दिन काम करते हैं, लोग उसी पर आश्रित है लोग, चाहे संविदा हो, चाहे आउटसोर्सिंग हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे सफाई कर्मचारी हो, चाहे बैकलाक हो, कोई भी हो, लेकिन उन लोग के वेतन नहीं मिलेगा 2 माह से, तो क्या करेंगे लोग? मजबूरन ये कई बार वार्ता ईओ से किया गया, लेकिन उनको मालूम नहीं पड़ता है कि क्या हम इन लोगों से वार्ता कर रहे हैं। मालूम पड़ता है कि अधिकारी है या नहीं है, वो तो अधिकार नहीं है आपका, तो हम लोग भी अपना अपना पावर दिखा रहे हैं। आइए हमारे बीच में अब जब तक ले वेतन, एरियल, बोनस जो भी है समस्या, 2024 का अभी मानदेय इन लोगों का चल रहा है, जुलाई अगस्त का, वो भी अभी घोटाला कर चुके हैं लोग। पीएफ का घोटाला कर चुके हैं लोग, इन लोग का पीएफ 5-5 बरिस 6-6 बरिस का घोटाला किए हैं लोग। अभी एनपीएस की जो बातें आती है वो भी घोटाला कर रहे हैं लोग। पैसा कहाँ जा रहा है पता नहीं चला, किस मद में ही डाल रहे हैं। तो अभी हमारे सभासद जी बताए हैं कि राज्य वित्त का जो पैसा आता है, तो उसमें देने के बाद, सब भुगतान करने के बाद जो पैसा बचता है, तो उसको आप यूज कर सकते हैं दूसरे मद में, लेकिन इस तरह की व्यवस्था नहीं है सर। तो हम लोग का हड़ताल ये जारी रहेगा जब तक मिलेगा नहीं, जब तक ले ये हड़ताल जारी रहेगा। कोई इसमें कोई सुनवाई करने वाले हम लोग नहीं है। धन्यवाद।